एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे पहली बात आपने याद रखनी कि एक लिविंग बाउंड्री है, ठीक है। और ये लिविंग बाउंड्री है, सब सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया था जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था सिंगर एंड निकोसन, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का आपने एक बात याद रखनी है लाजमी कि ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जबकि ये एब्सेंट होती है प्लांट सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है लाजमी। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स या तो अटैच्ड होते हैं लिपिड्स के साथ एज ग्लाइकोलिपिड्स और या प्रोटीन्स के साथ एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। हम इस पिक्चर में जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि जो फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर होती है, मतलब दो लेयर्स होती है, एक ये लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की एंड सेकंड ये लेयर हो गई है, ठीक है। अब ये क्या है, सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, मतलब आउटसाइड द सेल का ये रीजन है। अब हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को देखते हैं कि जो ये जो ग्रे स्पेयर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, हेड कहते हैं इसे हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, जो कि होता है पोलर, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि ये जो दो येलो टेल्स हैं, ये फैटी एसिड्स की बनी हुई होती हैं, और ये नॉन पोलर होती हैं, इन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो दोनों जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या, इनके जो टेल्स हैं एक दूसरे को फेस कर रही हैं, जबकि जो हेड हैं वो फेस कर रहे हैं आउटवर्ड्स। अब जो हेड हैं उन दोनों ने क्या किया हुआ है, दो सरफेसेस बनाई हुई है। एक सरफेस है जो कि फेस कर रही है साइटोप्लाज्म को, ठीक है, और एक है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसे फेस कर रही है। तो ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, जबकि जो हेड होते हैं जो कि पोलर एंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो आउटवर्ड फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट फेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दो प्रोटीन्स दिखाए गए हैं। अब सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। जबकि इंटीग्रल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन चैनल और एक होता है कैरियर प्रोटीन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टर से दोनों सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक पोर बना लेते हैं अपने स्ट्रक्चर में, एक चैनल बना लेते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं इनसाइड द सेल। जबकि जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं। तो कैरियर प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाते हैं इनसाइड द सेल। जबकि जो चैनल प्रोटीन है वो क्या कर रहे हैं, एक रास्ता बनाकर दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, वो उनसे बाइंड नहीं कर रहे। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोबारा से स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। दो सरफेसेस जिसकी बात की थी, जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस हो गई, ठीक है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, हमारा सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन्स हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन्स के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो फुली एम्बेडेड होते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन के विद उन्होंने पेनिट्रेट की हुई होती है। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो पेरिफ्री, मतलब जो सरफेस पर उनके सिर्फ अटैच होते हैं लूजली, तो इसीलिए उनको जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं उन्हें डिटेच करना भी इजी होता है। ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस से अटैच है, ठीक है। जबकि जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ठीक है। और इन्हें मुश्किल होता है टू डिटेच, टू रिमूव फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम येलो मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं जो कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो साइड चेन्स के तौर पर प्रेजेंट होती हैं और अटैच होती हैं प्रोटीन्स के साथ एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और या फिर वो लिपिड्स के साथ अटैच होती है एज ग्लाइकोलिपिड्स।
तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की साइड चेन्स होती हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रही होती हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बना रही होती हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है, उसने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड स्टेट में। फ्लूइड स्टेट क्या होती है? जिसमें मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकें। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एक फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट होता है और जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। लेटरल भी मूव करते हैं, लेटरल मतलब साइड में मूव कर सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेट कर सकते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। इट स्टेट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, 2 लेयर की बनी हुई होती है। उनका जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड है एक दूसरे को फेस कर रहा होता है, जबकि जो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ टूवर्ड्स द आउटवर्ड फेस कर रहा होता है। लिपिड बाइलेयर इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो एक फ्लूइड लाइक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि लिपिड मॉलिक्यूल को अलाउ करता है टू मूव लेटरली विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेयर्स। लेटरल का मतलब होता है साइड्स में मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्लॉट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है कि जो 2 तरह के प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, उनकी एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से है? लाइक आइसबर्ग्स इन द सी, जैसे कि समंदर के अंदर क्या होता है, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उनकी तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें ये बताता है। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है, इनका हम डिफरेंस देखते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं विद इन द लिपिड बाइलेयर, मतलब ये प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर तक, जबकि जो पेरिफेरल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इंटीग्रल प्रोटीन टाइटली बाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जबकि पेरिफेरल वाले लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रल टाइटली बाउंड होंगे तो उन्हें डिफिकल्ट होगा टू रिमूव। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, जबकि पेरिफेरल वाले इजीली डिटेच हो सकते हैं। सही है। इंटीग्रल वाले क्या, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जबकि ये रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज सिग्नलिंग प्रोटीन्स। जब किससे कंबाइन हो जाते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट के साथ, लिपिड्स के साथ एक्ट करते हैं एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन्स। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टर से, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, जैसे कि आयंस। ठीक है, अब हम फंक्शंस देखें सेल मेम्ब्रेन के, तो पहला फंक्शन है ये सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेकंड है ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस और मटेरियल, कि कौन सा सॉल्यूशन और मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और कुछ लिमिटेशंस के साथ। ये क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अलाउ करती है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को टू इंटर एंड एग्जिट आउट ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चैनल प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 के एमडीकेट में भी ये एमसीक्यू पूछा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चैनल प्रोटीन्स। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि आपने याद रखने। एक तो ये फैसिलिटेट करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब सेल की एडिशंस करवाते हैं टू फॉर्म टिश्यूज़। जैसे टिश्यूज़ किससे बनते हैं? बहुत सारे सेल जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, तो उनकी कौन हेल्प कर रहा है? ग्लाइकोलिपिड्स हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा दे हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड एक्ट करते हैं एज रिसेप्टर वायरसेस के लिए और दूसरे पैथोजेंस के लिए। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो उनके लिए रिसेप्टर्स का काम करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि आपकी बुक में दिए गए। ठीक है, तो आपने इसे याद करना है। अब आता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से ब्लड ग्रुप टाइप हमारा बनता है, जो कि 4 तरह का होता है, ए बी एंड ओ टाइप। ठीक है, तो किनकी बदौलत है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से है। ठीक है, आपने याद रखना। अब आता है कि कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है टू मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। अब किस तरह से मेंटेन करता है? जैसे कि समर में हाई टेम्परेचर होता है,
तो फिर मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे फ्लूइडिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ बात की गई है कि मेंटेन रहती है फ्लूइडिटी। कैसे मेंटेन रहती है कि फिर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब डबल बॉन्ड ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो लिपिड्स टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या इंक्रीज नहीं होगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म रन कर रहा है। इसकी तरह जब विंटर में लो टेम्परेचर होता है तो काइनेटिक एनर्जी लो होती है, सही है, मॉलिक्यूल्स की, तो उसकी वजह से फ्लूइडिटी तो डिक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होए उनकी कंसंट्रेशन को लो कर दिया जाता है। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लो होंगे तो जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है वो भी कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फिर वो थोड़े से फ्री हो जाएंगे, इसीलिए फिर जो फ्लूइडिटी है वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह से ये पूरा मैकेनिज्म रन करता है, और जो हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहती है, फिर चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इसका, इट आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड सोडियम ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करता है? ये हाइड्रोजन और जो सोडियम होता है उनकी ट्रांसपोर्ट को भी ये रोकता है, सही है। इसके बाद ये कहता है कि लिपिड बाइलेयर कंट्रोल कर रही है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन वेरिएबल टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन देम। जो कि बात हमने यहाँ नीचे डिस्कस की है, कैसे कंट्रोल करता है? बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है कंप्लीट। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।